हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और वो चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टूडेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है 12th एनसीईआरटी में। अब स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर जनरली हम इसको 12th लेवल के साथ साथ एमसीक्यू पैटर्न पे ज़्यादा जोर देंगे। इसके अंदर जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं जो है वो कुछ याद करने का है, हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो मैं इसमें आता हूँ, कुछ स्टार्ट करता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहले स्टूडेंट एक बात आई है वो है कि एक है WHO, आप जानते हैं इसको, नाम सुना हुआ है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमें कुछ फुल फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी इस चैप्टर में बहुत सारे, तो देखते जाएं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स है। तो अगर क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है। तो टोटल वेल बीइंग इन ए स्मॉल ऑल एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन, फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टूडेंट। ध्यान से सुन ले आप मेरी बात को कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग जो है वो ये है स्टूडेंट कि जो सभी पर्सन्स हैं स्टूडेंट वो रिप्रोडक्शन, वो फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियरली और सोशली पॉइंट से पूरी तरीके से वेल्ड हो, उसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बिल्कुल परफेक्ट। श्योर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसके अंदर, अगर मैं आगे आना चाहूँ ये कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट लाइन मुझे आपको बतानी वो ये है, इंडिया वाज अमंग फर्स्ट कंट्री, दिस वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड द प्रोग्राम। स्टूडेंट अगर किसी वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री ने नेशनल लेवल पे कोई काम करा ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस प्रोग्राम को लेकर, तो वो इंडिया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी की लाइन है और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का नेम पूछा जाए तो इंडिया वाज द अमंग फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल स्टूडेंट। श्योर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो काम सबसे पहले जिस कंट्री ने किया, अब क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे किया क्या। तो जो इंडिया ने काम स्टार्ट करा स्टूडेंट, जितने भी टेक्निक्स और प्रोग्राम्स यूज करे उन सबको मिला के कहा गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टूडेंट, दिस वन या। और ये फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम थे ये 1951 के अंदर स्टूडेंट इनिशिएट किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। ये एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जा चुका क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो 1951 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो आप मेरी बात को समझ गए। हमारा पहला पॉइंट आया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग, वो हमने ले लिया। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, अगर एमसीक्यू पैटर्न पे जाऊं तो कौन सी कंट्री ने इस काम को इनिशिएट किया था पहले, और वो है इंडिया, और उसने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम से स्टार्ट किया था इसको। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मैं एक टॉपिक लूंगा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल स्टूडेंट। श्योर। अब ये क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बात वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है स्टूडेंट, जबरदस्त पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो इस प्रोग्राम में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मैंने आपको कहा, इसमें क्रिएट द अवेयरनेस होती है स्टूडेंट। इस प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाए और इसके बारे में पूरा बताया गया, कैसे मीडिया, ऑडियो मीडिया, प्रिंट मीडिया इसमें रोल रखता है, सेक्स एजुकेशन स्कूल में दी जाए स्टूडेंट, जो मैरिटल स्टेटस होता है, मैरिज एज ग्रुप होती है उसको चेंज किया जाए 18 और 21, ये सब बातें बताई गई है इस प्रोग्राम में। अब आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और इन सब की, तो उसका रीज़न स्टूडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। श्योर। और पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, जरा इसको देखिएगा स्टूडेंट। हम इस चीज को वर्ल्ड पॉपुलेशन से लेकर समझते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टूडेंट अराउंड 2 बिलियन थी। यस, बिलियन का मीनिंग आप जानते हैं स्टूडेंट, तो 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन बोल सकते हैं इसको, कब 19। श्योर। इस टाइम तक करीब वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी थी स्टूडेंट, और जब 2000 आया स्टूडेंट तब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई है। आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड बात आपको बता रहा हूं कि वाई रिक्वायर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, आखिर क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई है, और उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ एक कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। आपने कहा कैसे ज्यादा हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें कुछ एक्सप्लेन करेगा। मैंने कहा देखिए सर, वर्ल्ड पॉपुलेशन इस समय इतनी थी स्टूडेंट और 2000 में करीब 6 बिलियन हो गई। और अगर मैं अभी इसको करंट स्टेटस पे देखूं स्टूडेंट, तो 2011 अगर बात की जाए तो 7.2 बिलियन के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आप ये देखें कि कितनी ग्रोथ हो रही है। आप समझ गए मेरी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। यस, नेक्स्ट इसी चीज को अब हम इंडिया पे डालते हैं।
इंडिया पॉपुलेशन स्टूडेंट, और इंडिया पॉपुलेशन पे बात करेंगे तो स्टूडेंट इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो ये थी। श्योर, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी चीज को अगर बात करता हूँ वापस 2000 के अंदर स्टूडेंट, तो वो 2000 में 1 मिलियन को क्रॉस कर गई है, 1 बिलियन क्रॉस कर गई है स्टूडेंट। और इसको अगर मैं वापस वही, जैसे अभी मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की थी, 2011 में मैंने बताया था 7.2 बिलियन वर्ल्ड की हो गई थी, तो ऐसे 2011 में इंडिया की भी तो देखनी है, तो इंडिया की हो गई 1.2 बिलियन स्टूडेंट, दिस वन 1.2 बिलियन, और वर्ल्ड के 7.2 बिलियन। यानी किस तरीके की बात अगर की जाए तो एवरेज 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ग्रोथ को आप देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, मैंने दोनों केस आपको ये बता दिया, और ये एनसीईआरटी का है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे किसी भी ईयर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ 2000 में क्या थी, 2011 में क्या थी, ये दोनों इस समय वेटेज रखते हैं। और यही चीज इंडिया की पूछी जाए तो इंडिया की 2000 में थी 1 बिलियन और 2011 में थी 1.2 बिलियन। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट आया, तो हमने, अब क्वेश्चन ये है कि रीजन क्या है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन क्या है। तो रीजन ये रहा स्टूडेंट, रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और उसका रीजन स्टूडेंट डिक्लाइन मतलब होता है डिक्रीज, दिस वन डिक्रीज इन डेथ रेट। जी स्टूडेंट, आज जिस तरीके से टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं, पहले ऐसा हुआ करता था स्टूडेंट कि मैटरनल डेथ रेट, जिस वन इसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये जो होती है ये कम हो गई। जी हाँ, पहले के समय में स्टूडेंट ऐसा हुआ करता था कि टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं थी, तो बच्चा जो पैदा होता था वो मर जाता था, कोई ना कोई डिजीज या उससे। डिलीवरी के टाइम पे पार्चुरेशन के समय फीमेल मर जाया करती थी स्टूडेंट। डिसऑर्डर्स हैं कुछ भी, आज टेक्निक्स इतने डेवलप हो गई है कि प्रेगनेंसी के समय बच्चे के बारे में पता चल जाता है, और उसको बचाने के बहुत सारे प्रोसीजर आ गए। आज फीमेल के अंदर भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी या प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन को भी इतना इजीली कर दिया गया। तो स्टूडेंट, मेरा मीनिंग ये था कि डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इंपॉर्टेंट है ये, या दिस वन। श्योर, अगला जो इसमें रीजन आएगा स्टूडेंट, और वह है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज, उनमें उनके नंबर इंक्रीज होना, उन पीपल के। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज स्टूडेंट, ये दो रीजन अभी हमारे सामने आ गए स्टूडेंट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या रीजन है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा है। तो उसका रीजन है कि आपने मोर्टिलिटी रेट तो कर दी डिक्लाइन, और आपने रिप्रोडक्टिव एज जो है वो हो गई इंक्रीज। इन दोनों से फाइनल रिजल्ट ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज। श्योर, तो एक और बात इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस रेट पे चल रही है स्टूडेंट। ये एक मेजरमेंट होता है, तो जो 2001 सेंसस रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट थी वो 1.7% थी स्टूडेंट, जोरदार। ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टूडेंट, तो सेंसस रिपोर्ट कहलाती है वो, और वो रिपोर्ट 2001 में अगर चेक करें तो 1.7% थी। इसका मतलब आप ये समझना स्टूडेंट कि रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर्स। ये जैसे कि मैं बात करूं कि यानी कि 1.7 का मतलब हुआ कि 17 जो है पर्सन 1000 पर स्टूडेंट। श्योर, अब इसी को 2001 के बाद 2011 सेंसस रिपोर्ट जब चेक की गई तो वो पॉपुलेशन रेट 2% के आसपास या उससे नीचे हो गई स्टूडेंट, हल्की सी बस। यानी रेट बढ़ रही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7 थी और वो अब 2% के प्रॉक्स आ गई, ऑलमोस्ट आ गई स्टूडेंट, वो ये 20/1000/ईयर। श्योर, यानी ये बता रहा है कि इंक्रीज रैपिडली स्टूडेंट। आगे मेरी बात समझ। अब मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रही है, इसका तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ रिप्रोडक्टिवली एज इंक्रीज हो रही है, तो उसमें फिर ये की काम किया जा सकता है स्टूडेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में करने के लिए बर्थ कंट्रोल यूज किया जाएगा स्टूडेंट। यानी कि जो
पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा मोड है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी बर्थ कंट्रोल किया जाए स्टूडेंट। आप मोटिलिटी रेट को तो डिक्लाइन है तो अच्छी बात है, टेक्निक्स डेवलप, लेकिन अब आप बर्थ कंट्रोल करके स्टूडेंट जो न्यू जनरेशन है उसको कम किया जाए, यानी कि पॉपुलेशन कम करने का एक मोड है, बर्थ कंट्रोल किया जाए। रिप्रोडक्टिव एज बढ़ रही है तो आप उनमें ठीक है, फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लीजिए। अब आखिर कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यस स्टूडेंट, अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के फिर हमने मोड सोचा कि सब क्या क्या किए, मैं उसी में आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी मैंने आपसे बात करी, अब दोबारा देखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज। यस स्टूडेंट, बर्थ कंट्रोल का, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए पहला काम होता है स्मॉल फैमिली स्टूडेंट, और उसको वो तभी प्रोसीजर हो सकता है कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स काम में लिए जाएं। यस स्टूडेंट, इसमें सेक्सुअल डिजायर की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, मैरिटल स्टेज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लिए जाएं ताकि स्मॉल फैमिलीज वाला मैकेनिज्म काम में है। इसी पर एक बात बताता हूं आपको स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज द पोस्टर बिल सेट्स, जैसे ये बताया जाए, और ये आपको पता ही चल ही रहा है कि छोटी फैमिली सही रहती है स्टूडेंट, ये बताया जाता है। आप ये स्लोगन आपने खूब सुना होगा, दिस वन इज हम दो हमारे दो, वी टू और टू, many couples mostly the young urban working ones have even adopted one child. Yes student, हम दो हमारे दो का जो स्लोगन चला वो इसी केस पे चला, पॉपुलेशन ग्रोथ के चक्कर में चला, और उसमें मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर्स में, सब में यही चीज दिखाई गई कि छोटी फैमिली होती है, हम दो हमारे दो, बिल्कुल सही है। इसमें रूल्स लगाए गए स्टूडेंट। श्योर, जनरली जो गांव की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अर्बन एरिया जो होता है स्टूडेंट, वहां पर सिंगल बच्चे को रखना भी प्रेफर कर रहे हैं आजकल। यस, इस पर एक और काम गवर्नमेंट ने किया भी है और करना भी चाहिए। जैसे जॉब्स वगैरह में ऐसा किया जाता है स्टूडेंट कि अगर प्राइवेट जॉब है तो जो स्मॉल फैमिली वाले हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए। यस, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो यूज करते हैं उनको जॉब में इंसेंटिव दिए जाते हैं। गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया है स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब जो होती है तो जिनके जो है 2 बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब प्रेफर की जाती है जी। ये सब है, तो ग्रोथ का एक और मोड है स्टूडेंट, और वही है इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली, जो मैं भी आपसे बोल रहा था। और एक और बात है स्टूडेंट, वही कि जो मैरिज की जो एज है स्टूडेंट उसको जो है चेंज किया गया, वो फीमेल के अंदर 18 इयर्स की गई और मेल के अंदर 21 इयर्स। श्योर, तो जो शादी के लिए एज फिक्स कर दी गई वो ये कर दी गई, फीमेल 18 इयर्स और मेल की 21 इयर्स। तो आज पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, कंट्रोल के लिए जरा हम क्या क्या प्रोसीजर बोल रहे थे, जरा एक बार देखें। पहला कि स्टूडेंट स्मॉल फैमिली के ऊपर काम, और उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और सबसे बेस्ट मेथड यही है। श्योर। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट किए जाए मीडिया में पोस्टर बिल को लेकर, और स्टूडेंट उसमें हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन, ये स्लोगन यानी हम दो हमारे दो वाला स्लोगन स्टूडेंट काम में लिया जा रहा है। उसके बाद तीसरा काम किया गया स्टूडेंट कि जो मैरिज की एज है वो लड़की में और लड़के में फिक्स 18 इयर्स कर दी गई और 21 इयर्स कर दी गई। चलिए सब। उसके बाद अगला काम किया गया स्टूडेंट, मैंने आपको बोला इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। तो जो ये बात है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लिए जाए। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं जरा इनके बारे में स्टार्ट करूं। तो ये हम एक पॉपुलेशन ग्रोथ और इससे रिलेटेड जो एंजाइटी का टॉपिक है उसको ले लें जरा। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। स्टूडेंट, these methods help to prevent unwanted pregnancies। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पहले क्या हो रहा था स्टूडेंट, विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर काम में जो है सेक्स यानी इंटरकॉर्स किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी हो जाती है। अब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर उसमें ये सोचा जाता है कि ठीक है प्रेगनेंसी हो गई है, अब इस बच्चे को डेवलप कर लेते हैं, और ऐसे करके जो है 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते थे फैमिली में, और एक लार्ज फैमिली हो जाती। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आया उस प्रोग्राम के अंदर वेलफेयर सोसाइटी ने ये कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में ली जाए सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान।
जो कि बच्चा नहीं चाहिए तो फिर उनको यूज करने से फिर बेबी नहीं होगा। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तब आप उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को काम में ना लें। लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए पर विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंटरकॉर्स करने से प्रेगनेंसी हो रही थी, तो दीज मेथड प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेते हैं तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टर क्या होना चाहिए? क्या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट माना जाएगा? नहीं। आइडियल कैसे माना जाएगा? तो स्टूडेंट, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का पहला पॉइंट होना चाहिए इजीली अवेलेबल। जी, जनरली मेडिकल स्टोर्स में मिल जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है लेकिन वो मेथड हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो मान लीजिए रूरल एरिया यानी गांव में नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या मतलब? तो इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली, यस स्टूडेंट, यूज करने में बिल्कुल आसान हो। इसके लिए कोई अलग से एजुकेशन की लेने की जरूरत या इसके लिए अलग से कुछ समझाना ऐसा कुछ ना हो, बहुत इजीली यूज किया जा सके सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान स्टूडेंट, तभी तो उसको कोई प्रेफर करेगा। तो यूजर फ्रेंडली, यूज करने में बहुत आसान हो, यस स्टूडेंट, लीस्ट साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही बात। आज अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जा रहा है कपल के द्वारा स्टूडेंट, फीमेल जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेती है और उसके तो स्टूडेंट साइड इफेक्ट आ गए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों काम में लिया जाएगा? आज अगर उसकी वजह से उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैंसर हो जाता है, किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को काम में लेने के कारण वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है, पेट में बहुत दर्द रहता है, ये सब चीजें, तो क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेंगे? तो साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, या है तो लीस्ट साइड इफेक्ट। एक और बात है स्टूडेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सिग्निफिकेंट रोल होता है प्रेगनेंसी को रोकना, है ना? लेकिन इसमें सेक्सुअल डिजायर में, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात, नो इंटरफेरेंस इन द सेक्सुअल डिजायर ड्राइव। यस स्टूडेंट, पता चले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेते हैं तो सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल इंटरकॉर्स की जो होती है इच्छा, वो नहीं, ये पॉसिबल नहीं, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगला है वेरी इफेक्टिव स्टूडेंट, ये तो होना ही चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में ले रहे हैं और उसकी इफेक्टिवनेस ही नहीं हो, उसके मेथड को काम में लेने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर क्या मतलब? तो वेरी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। यस, एक और बात, रिवर्सिबल, कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, लेकिन जब प्रेगनेंसी चाहिए तो वो मेथड हटा दें और प्रेगनेंसी होनी भी चाहिए। पर अगर वो मेथड काम में लेने के बाद परमानेंटली अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो ये बात सही नहीं, यानी वो मेथड जब तक यूज हो तब तक प्रेगनेंसी ना हो, तो रिवर्सिबिलिटी। सो आज मैं अगर आपसे बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आप मुझसे कहेंगे सर इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल, रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल, लीस्ट साइड इफेक्ट, ठीक है, नो इंटरफेरेंस इन द सेक्सुअल डिजायर, डन। तो स्टूडेंट्स ये सारे कैरेक्टर मैंने आपको इसके बोल दी, वेरी इफेक्टिव, श्योर। अब आइए एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आखिर कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अब काम में लिए जाते हैं। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, श्योर स्टूडेंट, सर्जिकल मेथड और आईयूडीएस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आखिर कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लिए गए, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। देखिए जरा, स्टार्ट, फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज्ड। पहला नेचुरल स्लैश ट्रेडिशनल मेथड, जी स्टूडेंट, ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद आता है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, स्टूडेंट, और उसके बाद सर्जिकल मेथड, इसे स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, और आईयूडीएस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो 6 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए गए, इनमें से कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लिया जाए और अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए। अब ये मेथड्स हैं, इनको हम एक बार रिवाइज कर लें आप बोले तो। इसमें पता है स्टूडेंट क्वेश्चन जो बनता है जनरली, इन विच द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बार बार याद करा दूंगा आपको कैसे और कौन सी चीज क्या रुकती है, ठीक है। स्टार्ट, जैसे नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, सर्जिकल मेथड और आईयूडीएस। अब स्टूडेंट एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड,
चलिए आइए नेचुरल मेथड पे बात करते हैं। पता है नेचुरल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है? इस मेथड के अंदर स्टूडेंट कोई डिवाइस काम में नहीं ली जाती, इस मेथड के अंदर कोई मेडिसिन काम में नहीं ली जाती। जैसे नेचुरल बॉडी में कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं होगी, दैट्स ऑल। फिर क्या होगा? ये मेथड कुछ प्रिंसिपल पे काम करता है। ये मेथड ये कहता है कि जनरली हो सके तो एट ए टाइम स्पर्म और ओवा में से कोई एक गैमेट नहीं होना चाहिए फीमेल में। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता है फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है, जब स्पर्म एंड ओवा साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब। लेकिन वो नहीं है ना, अगर वो नहीं है तो बस ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो। तो ये मेथड के एक जो बात है, क्वालिटी इस मेथड में है, वो ये है कि स्टूडेंट अगर आप कोई डिवाइस काम में नहीं ले रहे हो, आप कोई मेडिसिन काम में नहीं ले रहे हो, आपकी नेचुरल बॉडी जैसी वैसी है, उसमें कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करा, तो फिर आप साइड इफेक्ट कैसे मान सकते हो? तो इस मेथड में साइड इफेक्ट नील है, साइड इफेक्ट नील, नो मेडिसिन, नो डिवाइसेस। ये इस मेथड से रिलेटेड बात। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। फिर इसका ड्रॉबैक क्या है? इस मेथड के फेलियर रेट सबसे ज्यादा है, चांसेस ऑफ फेलियर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन से सिस्टम चलता है। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे तो पहला पॉइंट आया इसमें, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवा मीटिंग। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। एक दूसरा आया, नो मेडिसिन नो डिवाइस आर यूज्ड। स्टूडेंट जोरदार, पर इसकी क्वालिटी स्टूडेंट जो आएगी वो है कि साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील। फिर इसमें ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट, कि इसमें फेलियर रेट सबसे ज्यादा। क्लियर है? नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जिसे कहते हैं। अब नेचुरल मेथड 3 टाइप्स का होता है, ध्यान से सुनना है। नेचुरल मेथड इज ऑफ 3 टाइप्स। आपने कहा सर कौन कौन से? मैंने कहा चलिए स्टार्ट। रिदम मेथड पहला, कोइटस इंटरप्टस दूसरा, और लैक्टेशनल एमिनोरोइया तीसरा। नेचुरल मेथड इज ऑफ 3 टाइप्स स्टूडेंट। इन तीनों मेथड जो मैंने आपसे बोले, रिदम मेथड, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरोइया, तीनों में कोई डिवाइस काम में नहीं लेगी, कोई मेडिसिन, कोई फीमेल की बॉडी में कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं होती। आइए पहले रिदम मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट। रिदम मेथड में स्टूडेंट यानी जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यस दिस वन। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये बात पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, उसमें ओव्यूलेशन का डे 40, मैंने आपको ये भी बताया था कि ओव्यूलेशन डे के 3 डेज बिफोर एंड 3 डेज आफ्टर इज द फर्टाइल पीरियड। याद करिए। तो मैंने आपको ये भी बोला था फ्रॉम 10 to 17th डे इज अ फर्टाइल पीरियड ऑफ ए गर्ल। हाँ या ना? श्योर। तो इन दिस पीरियड, इन द फर्टाइल पीरियड, ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। तो अगर इस टाइम फैलोपियन ट्यूब में ओवा प्रेजेंट और अगर इस टाइम सेक्सुअल इंटरकॉर्स से स्पर्म चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी। तो अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो फिर अवॉइड इंटरकॉर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड मींस फ्रॉम 10 to 17 डे। डन। तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस यानी रिदम मेथड ये कहता है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय हर महीने 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कोइटस नहीं होना चाहिए, because this is fertile period and in this the ovulation expected, so fertilization expected। इस समय होगा। सो देखिएगा, कपल्स अवॉइड abstain or avoid from coitus from 10 to 17th menstrual cycle when ovulation। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओव्यूलेशन कब नहीं होना, सॉरी coitus कब नहीं, वही डेट। और ऐसा क्यों? बिकॉज ओव्यूलेशन could be expected, so chances of fertilization very high during this period and it is called most important student fertile period, most important fertile period। तो स्टूडेंट अगर इस फर्टाइल पीरियड में कोइटस नहीं किया जाए इंटरकॉर्स, तो आप फर्टिलाइजेशन को, कंसेप्शन को, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन। समझ रहे आप मेरी बात? ये मैं अब अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं, एक और बात। मैंने आपको फर्टाइल पीरियड पूरा निकालना ही बताया,
अगर कोई कपल ये कह रहा है कि हमारे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी बोला जाएगा कि फ्रॉम 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कोइटस नेसेसरी, इस टाइम पर कोइटस किया जाए तो प्रेगनेंसी होगी, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो कोइटस अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अभी हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें वो बात बतानी पड़ेगी, कपल्स अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17। हर महीने 10 से 17 तारीख जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओवुलेशन का डे। लेकिन स्टूडेंट, अब आप खुद भी इस बात को जानते हैं कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हार्मोनल प्रोसेस है, और हार्मोन हमेशा कम ज़्यादा होते रहते हैं ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू हेल्थ, ड्यू टू स्ट्रेस। और ऐसी कंडीशन में फीमेल का फर्टाइल पीरियड चेंज हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिक्स डेट नहीं होता, तो ओव्यूलेशन भी चेंज होता है। इसलिए ये जो रिदम मेथड है, ये जो कैलकुलेटर है, इसकी चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हाई है। श्योर, क्योंकि ओव्यूलेशन अलग अलग टाइम पे हो जाता है कहीं। चलिए अब आगे बढ़े। इसके बाद सेकंड नंबर की बात जो थी इसमें स्टूडेंट, वो था विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। ये क्या मेथड? ये मेथड ये कह रहा है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान मेल पार्टनर स्टूडेंट इजेकुलेशन से ठीक पहले अपने पेनिस को फीमेल की वैजाइना से बाहर निकाल ले और इजेकुलेशन बाहर हो। यानी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड स्टूडेंट इंसेमिनेशन नहीं हो, सीमेन नॉट इजेकुलेटेड इनटू वैजाइना। ये मेथड इस बात को कह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अब ये फीमेल में उस समय एग हो फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो, लेकिन स्पर्म तो गया ही नहीं ना, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? यानी इस मेथड ने फीमेल की बॉडी में स्पर्म अवॉइड करवा दिया। और इससे पहले वाला जो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस वाला जो मेथड था, ये कह रहा है कि 10 से 17 फीमेल में एग है तो स्पर्म नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद अगर कोइटस हो रहा है तो स्पर्म पहुंच गया, फीमेल में एग नहीं होता, मतलब एट ए टाइम एक ही गैमेट ना। इस और ये वाला मेथड ने क्या कहा, कोइटस इंटरप्टर, द मेल पार्टनर विथड्रॉ his penis from the vagina just before ejaculation, so avoid insemination. Important, insemination को avoid करना सब। ये मेथड sure, avoid insemination। तो इस मेथड ने स्पर्म फीमेल में। अगला आइए नेक्स्ट मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ा हुआ है। पार्चुरेशन के बाद एक इंटेंसिव लैक्टेशन पीरियड आता है स्टूडेंट, और हाई प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन होता है। प्रोलैक्टिन का हाई सीक्रेशन होने के कारण स्टूडेंट, मेरी बात को थोड़ा ढंग से लेना आप लोग, प्रोलैक्टिन का हाई सीक्रेशन होता है, और हाई सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सप्रेस गोनेडोट्रोपिन एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच और एलएच के सीक्रेशन को सप्रेस कर दिया जाता है स्टूडेंट, मेरी बात को बिल्कुल आराम से। और ऐसी कंडीशन में लैक्टेशन पीरियड में स्टूडेंट नो ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्मेशन, नो ओव्यूलेशन एंड नो मेंस्ट्रुएशन, बात होगी हमारी। तो लैक्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो कॉल्ड द लैक्टेशनल एमिनोरिया। यही बात है ना। तो देखना जरा इधर, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। जोरदार। और लैक्टेशन पीरियड पार्चुरेशन के ठीक बाद आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ उसके बाद ये, तो जब बच्चा जो है ब्रेस्ट से स्टूडेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तब ऐसी कंडीशन में चांसेस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट निल है। आपने कहा क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल निल है, एब्सेंट है, फीमेल में ओवा ही नहीं है। तो अगर इस दौरान उसके अंदर स्पर्म चला भी गया तो फर्टाइल कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन होगा ही, तो प्रेगनेंसी होगी। श्योर। बट अब इस मेथड में एक बात है कि स्टूडेंट, ये मेथड मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही सक्सेसफुल माना जाता है, वो भी ज्यादा, क्योंकि लैक्टेशन जो पीरियड होता है वो 5 से 6 महीने तक होता है। उसके बाद फीमेल में ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो रही मेरी बात? तो जो मैं आपसे कह रहा हूं इसको ध्यान से सुने। नेचुरल मेथड में हमने कोई मेडिसिन नहीं पढ़ी, हमने कोई डिवाइस यूज नहीं करवाई, इसमें साइड इफेक्ट के भी नहीं है।
Natural method is of three types: periodic absistence, withdrawal और coitus interruptus और lactational amenorrhea. Periodic absistence ये कह रहा है कि फीमेल में स्टूडेंट फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कोइटस अवॉइड होना चाहिए. कोइटस इंटरप्टस मेथड ये कह रहा है कि मेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय स्टूडेंट इजैकुलेशन से ठीक पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले और इंसेमिनेशन अवॉइड करे. लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड ये कह रहा है कि लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसमें ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो इस समय चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कंसेप्शन निल है. लेकिन इस मेथड ये मेथड केवल 6 मंथ्स तक मैक्सिमम अप्लाई होगा. तो हमने पहला स्टूडेंट मेथड पढ़ा जिसका नाम था नेचुरल मेथड, शॉर्ट ट्रेडिशनल मेथड. और इस नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड को ये जरा एक बार इस रीडिंग करिए. तो पहला मेथड नेचुरल मेथड फिनिश हुआ. अब दूसरा मेथड पे आ जाए. एंड दिस इज बेरियर मेथड. स्टूडेंट पता है आपको बेरियर मेथड का मीनिंग क्या है? कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म और ओवा, स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आपको देखिएगा इधर, ये मान लीजिए कि ये स्पर्म है दिस वन एंड ये ओवा. तो स्पर्म और ओवा की फिजिकल मीटिंग को रोक दिया जाए स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ बेरियर. बीच में कोई बेरियर हो या जो स्पर्म और ओवा की फिजिकल मीटिंग को रोक देता है. यानी ये इस बात को इंडिकेट कर चुका है कि बेरियर मेथड मतलब यूज बेरियर्स. अब डिवाइस यूज होगी श्योर. और बेरियर मेथड प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा. डन. यानी ये इस बात को इंडिकेट कर चुका कि बेरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट, फ्यूजन गैमेट्स का. और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. हाँ जी. तो एक बार जरा देखे था बेरियर मेथड सारी है. अच्छा एक और बात, इन दिस ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बेरियर्स स्टूडेंट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट. बेरियर मेथड क्या रोक रहे हैं उस पर क्वेश्चन आएगा. बेरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. स्टूडेंट बेरियर मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं. डन है ना, दोनों के लिए अवेलेबल है. अब बेरियर मेथड में कौन कौन है, कौन सी डिवाइस काम में लेती है, तो आज आपको बताता हूँ. 4 हैं जिन्हें बेरियर मेथड माना जाता है. फर्स्ट इज द कॉन्डोम, नेक्स्ट इज द डायफ्राम, नेक्स्ट इज द सर्वाइकल कैप एंड नेक्स्ट इज द वर्ड वॉल्स. तो जरा एक बार और मेरे साथ देख लें. कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स. और ये 4 हैं जो बेरियर मेथड में इंक्लूड होंगे. ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट नीट में. इन विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बेरियर मेथड, विच इज इंक्लूडेड इन बेरियर मेथड. ये फिक्स क्वेश्चन है नीट का, फेवरेट. और उसमें वो ऑप्शन में दे देगा कॉपर टी लिख देगा स्टूडेंट. हाँ बिल्कुल, उसमें वो कुछ भी लिख देगा स्टूडेंट, पिल्स लिख देगा ये. लेकिन बेरियर मेथड है 4 और वो 4 बेरियर मेथड ये रहे स्टूडेंट. कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स एंड डायफ्राम्स. ये स्टूडेंट तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन ये आ गई. और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेरियर मेथड क्या रोकते हैं, बेरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. डन. अब इन चारों के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट. चलिए स्टूडेंट जरा इधर देखिएगा. पहले मैं बात करता हूं डायफ्राम की, सर्वाइकल कैप की और वॉल्स की. आपको एक बात बता दो कि डायफ्राम हुआ, सर्वाइकल कैप हुआ और वॉल्स हुआ, ये तीनों की तीनों एक ही सब्सटेंस के बने हैं, रबर के स्टूडेंट जी. और ये तीनों की शेप का फर्क है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं. डायफ्राम वर्ड हमारे जो डायफ्राम होता है स्टूडेंट उसी की वजह से रखा गया, क्योंकि डायफ्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है स्टूडेंट. ये रहा डायफ्राम, ये उसकी शेप होती है स्टूडेंट, दिस वन. ये ऐसे करके डायफ्राम दिखता है. रबर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है डायफ्राम. श्योर स्टूडेंट. सॉफ्ट रबर का बना हुआ कप होता है स्टूडेंट. सर्वाइकल कैप भी लगभग ऐसा ही होता है बट वो छोटी साइज का होता है, तो मिनिएचर डायफ्राम के नाम से बोलते हैं. और जो वॉल्स होता है वो स्टूडेंट स्फेरिकल डोम शेप होता है, सेमी स्फेरिकल डोम शेप. ये तीनों की शेप डिफर है. यस स्टूडेंट. बट तीनों का काम एक ही है, फर्टिलाइजेशन को रोकना. तीनों बने हुए एक ही सब्सटेंस के, रबर के. अब ये यूज कहाँ होंगे स्टूडेंट? इन्हें फीमेल में यूज किया जाता है. सेक्सुअल इंटरकॉर्स के ठीक पहले फीमेल इन डायफ्राम को, सर्वाइकल कैप को उनको अपनी फिंगर पे लेकर स्टूडेंट वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करती है स्टूडेंट. और उसको वेजाइना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगा दिया जाता है और वह सर्विक्स को कवर कर लेता है. जी हाँ स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ये यूट्रस है फीमेल का और ये एरिया सर्विक्स हो गया. श्योर. और ये वेजाइना वाला पोर्शन है स्टूडेंट ये. तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से पहले अगर बात की जाए और डायफ्राम वाला पोर्शन है तो स्टूडेंट डायफ्राम ऐसे करके फिंगर से सेल्फ इंसर्टेड है ये और उसको यहाँ लगा दिया जाता है फीमेल के द्वारा. ये रहा दिस वन. ये एक एग्जांपल लिया मैंने आपसे और इस तरीके से ये फिट हो गया है. श्योर.
अब स्टूडेंट अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है और उसमें पेनिस से सीमेन रिलीज किया जाएगा तो ये स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएंगे जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब फैलोपियन ट्यूब में उस समय एग हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, स्पर्म नॉट एंटर इनटू द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। सो बेरियर मेथड ने यानी डायफ्राम ने, सर्वाइकल कैप ने, वॉल्स ने, ये तीनों की लोकेशन एक ही है, सर्विक्स जॉन पे लगाया जाएगा, फीमेल यूज करेगी, कॉइटस के पहले यूज होगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉइटस के पहले यूज किया जाता है तो उसे प्री कॉइटस कहा जाता है, और अगर कॉइटस के बाद भी यूज करते हैं तो उसे पोस्ट कॉइटस कहा जाता है। बेरियर मेथड प्री कॉइटस, बेरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बेरियर मेथड में 4 टॉपिक आएंगे, कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स। इसमें से डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स फीमेल में यूज होंगे, मेल में नहीं है। यूज कहाँ होंगे? सर्विक्स में होंगे। सेक्सुअल इंटरकॉर्स से पहले सर्विक्स में लगा दिया जाएगा और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे स्टूडेंट। डन है? ये देखिएगा अभी तक। दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। स्टूडेंट एक बात और बताता हूं आपको स्टूडेंट, ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स होने के बाद स्टूडेंट ऐसा नहीं इनको तुरंत निकाल लिया जाए, इसलिए इनको यहाँ पर रखा जाता है बहुत देर तक फीमेल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इनको करीब 5-6 घंटे बाद निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद स्टूडेंट इनको दोबारा यूज किया जा सकता है वॉश करने के बाद, क्योंकि ये रबड़ का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। तो दे आर रीयूजेबल, यस दे आर रीयूजेबल, दे मस्ट बी लेफ्ट इन प्लेस एट लीस्ट 6 आवर्स आफ्टर इंटरकॉर्स। मुझे लग रहा है समझ में आ गई मेरी ये बात आपको। डन? श्योर? ये अब हमारे पास बेरियर मेथड में एक और बचा हुआ टॉपिक और उसका नाम है कॉन्डोम। स्टूडेंट कॉन्डोम लेटेक्स की शीट की बनी हुई सब्सटेंस होती है। श्योर? कॉन्डोम मेल और फीमेल दोनों के अंदर काम में आता है। मेल कॉन्डोम भी होता है, फीमेल कॉन्डोम भी होता है। हाँ देखिएगा इधर, यस कॉन्डोम की बात की जाए स्टूडेंट, ये बेरियर मेथड है और बेरियर जो कि रबड़ और लेटेक्स की शीट का बना हुआ होता है। स्टूडेंट जब मेल कॉन्डोम की बात की जाए तो मेल कॉन्डोम कवर करता है पेनिस को। मेल कॉन्डोम को पेनिस के ऊपर लगा लिया जाता है, इरेक्ट पेनिस जो होता है उसके ऊपर कॉन्डोम लगा लिया जाता है स्टूडेंट। श्योर? और जो फीमेल कॉन्डोम होता है वो फीमेल कॉन्डोम स्टूडेंट वापस सर्विक्स यानी कि वेजाइना और सर्विक्स वाले जोन में लगा लिया जाता है। कॉन्डोम भी हमेशा बिफोर कॉइटस लगाया जाएगा। यानी कॉन्डोम के बारे में भी बात की जाए तो कॉन्डोम बेरियर मेथड है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है, प्री कॉइटस होता है, फर्टिलाइजेशन रोकता है, मेल में पेनिस को कवर करता है, फीमेल में सर्विक्स और वेजाइना में लगाया जाता है स्टूडेंट कॉन्डोम। श्योर? ये कॉन्डोम स्टूडेंट काम में आने के बाद कॉन्डोम को स्टूडेंट जो है वो हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि स्टूडेंट की कॉन्डोम डिस्पोजेबल होता है, दोनों ही कॉन्डोम मेल और फीमेल, जबकि डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और वॉल्स रीयूजेबल है बट दे आर डिस्पोजेबल है स्टूडेंट। ये एक पॉइंट है स्टूडेंट। एक बात बताऊं तो जैसे गवर्नमेंट में जो एक वो चला था कॉन्डोम का, तो निरोध एक ब्रांड यूज किया गया था, तो निरोध इज ए मेल कॉन्डोम ब्रांड। इसी तरीके से फीमेल का जो कॉन्डोम आता है स्टूडेंट उसे फेमिडॉम के नाम से बुलाया जाता है, फीमेल कॉन्डोम फेमिडॉम होता है, और मेल कॉन्डोम का एक ब्रांड जो है स्टूडेंट वो निरोध है। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो कॉन्डोम वर्ड आपको एक बात बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, और वही है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे काम में लिए जाते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसेंटली कॉन्डोम का यूज इतना ज्यादा क्यों हुआ है स्टूडेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका ये है क्योंकि कॉन्डोम प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी तो है ही, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है ही, इसके अलावा कॉन्डोम प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआईज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिन्हें पहले एसटीडीएस बोला जाता था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज स्टूडेंट, दिस वन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको एसटीआईज कर दिया गया आजकल नई एनसीईआरटी में, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बजाय सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाम सुना हुआ आपने, एड्स इस चैप्टर में है, हम पढ़ेंगे, गोनोरिया, सिफिलिस। तो कॉन्डोम प्रेगनेंसी रोकने का काम तो कर रहा है, कंसेप्शन रोकने का काम तो कर रहा है जो कर रहा है, साथ के साथ वो एसटीआई को भी रोकने का काम करता है। यह स्टूडेंट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज ट्रांसमिशन ऑफ एसटीआई स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट। आ गई मेरी बात समझ में आप जो मैं बोल रहा हूं? तो कॉन्डोम स्टूडेंट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज ट्रांसमिशन ऑफ एसटीआई, क्योंकि जो एसटीआई होते हैं स्टूडेंट वो जनरली सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलते हैं, डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड, इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकॉर्स।
और सेक्सुअल इंटरकॉर्स में स्टूडेंट मेल और फीमेल का जो सीक्रेशन होता है उनके कांटेक्ट में आने से वो डिजीज फैलती है। पर जब कॉन्डोम काम में लिया जाता है, चाहे वो मेल कॉन्डोम हो चाहे फीमेल कॉन्डोम, स्टूडेंट कॉन्डोम अगर मेल कॉन्डोम काम में लिया गया, पेनिस के ऊपर वो लगा हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट सेक्सुअल इंटरकॉर्स में अगर कपल में से किसी को भी एसटीआई है, तो चाहे फीमेल को अगर है तो उसके वेजाइना का फ्लूइड पेनिस को टच नहीं करता है स्टूडेंट, क्योंकि कॉन्डोम बैरियर आ गया। और अगर मेल में है वो डिजीज, तो उसका सीमेन जो है फीमेल के अंदर नहीं जाता, क्योंकि कॉन्डोम में ही वो सीमेन रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्डोम ने प्रिवेंट प्रेगनेंसी तो है जो है, साथ के साथ उसने एसटीआई को भी रोका स्टूडेंट, थोड़ा बहुत इसलिए पे डायफ्राम भी करता है जी स्टूडेंट। तो ये बैरियर मेथड और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे। पहला मेथड नेचुरल मेथड था, फ्री करा, अब आया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर स्टूडेंट 4 यूज किए, कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स ओनली फीमेल, कॉन्डोम मेल और फीमेल बोथ। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स रीयूजेबल, डिस्पोजेबल, डन। और ये तैयार स्टूडेंट पूरा। चलिए, 2 मेथड के बाद एक तीसरा मेथड आता है स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है केमिकल मेथड। और ये केमिकल मेथड क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल काम में लिए जाते हैं और ये केमिकल स्टूडेंट स्पर्मिसाइडल एजेंट रखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मिसाइडल एजेंट? स्पर्मिसाइडल उन सब्सटेंस को कहा जाता है स्टूडेंट जो किल स्पर्मेटोजोआ, जो टू किल स्पर्म, जो स्पर्म को मार देते हैं, उन्हें स्पर्मिसाइडल कहा जाता है स्टूडेंट। दोबारा सुन ले आप मेरी बात को, स्पर्मिसाइडल किन्हें कहा जाएगा? स्पर्मिसाइडल उन्हें कहा जाएगा जो स्पर्म को मार देते हैं स्टूडेंट, टू किल स्पर्म। श्योर, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल काम में लिए जाते हैं। और जनरली कोई बोले कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, तो ये केमिकल है ZnSO4, KMnO4, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सब स्टूडेंट उनमें ये प्रॉपर्टी होती है स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। श्योर, टू किल स्पर्म। इन केमिकल को अब किस फॉर्म में काम में लिया जाएगा? तो स्टूडेंट ये केमिकल टैबलेट की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, जेली की फॉर्म में ऐसे मिलते हैं स्टूडेंट। केमिकल मेथड जो होते हैं उनको फीमेल यूज करती है स्टूडेंट, कोइटस से पहले यूज किया जाता है, फर्टिलाइजेशन रोकने का काम करते हैं। और ये यूज किए जाते हैं स्टूडेंट टैबलेट की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, जेली की फॉर्म में, फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट। तो ये इन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जरा देखिएगा इधर कैसे स्टूडेंट, they are used by female before coitus in vagina to prevent sperm from entering the uterus। ये फीमेल स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो टूडे टैबलेट है, नीम 76 है, डेल्फिन क्रीम की फॉर्म में मिलता है। टूडे जो होता है स्टूडेंट टैबलेट या फॉर्म, इसका एक स्पॉन्ज आता है मेडिकल स्टोर से, उसको लिया स्टूडेंट, इसको फीमेल ने लिया सेक्सुअल इंटरकॉर्स के ठीक 10 मिनट पहले, 8-10 मिनट पहले फीमेल ने उसको अपनी फिंगर पे लेकर उसको फिंगर के थ्रू वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया स्टूडेंट, और वहाँ उसको रख दिया जाएगा। वेजाइनल सिक्रेशन के कारण वो टैबलेट, वो जो स्ट्रक्चर है, वो स्पॉन्ज जो बना हुआ है, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा वहाँ, और पूरा स्पर्मिसाइडल एजेंट आ जाएंगे वहाँ। अब सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाएगा स्टूडेंट। सेक्सुअल इंटरकॉर्स में जो सीमेन रिलीज किया जाएगा मेल पार्टनर द्वारा, उसमें से एक भी स्पर्म ऊपर नहीं जाएगा यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्पर्मिसाइडल एजेंट जो टूडे टैबलेट उसमें था, वो उन सारे स्पर्म को मार देगा। यह है स्टूडेंट। श्योर, तो इस तरीके से ये हो। तो प्रीकॉइटस है, वेजाइना में होगा, यानी फीमेल यूज करेगी सिर्फ, और फर्टिलाइजेशन रोकेगी। अगर किसी को स्टूडेंट एलर्जी है, इरिटेशन है, तो उन लोगों को केमिकल मेथड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये होता है कि कई बार केमिकल मेथड यूज़ करने से वेजाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशंस स्टूडेंट होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन आ जाता है, एलर्जी हो जाती है बहुत। एक बात और बताऊं आपको, केमिकल मेथड जनरली बैरियर मेथड के साथ अगर यूज़ किए जाए तो कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल डायफ्राम है, उसको लगा लिया और वहाँ पर उस जगह पे केमिकल मेथड भी लगा लिया जाए, क्रीम भी स्टूडेंट क्रीम की फॉर्म में, तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। श्योर, तो ये था केमिकल मेथड। तो हमने नेचुरल मेथड ले लिया, बैरियर मेथड ले लिया, केमिकल मेथड ले लिया। बैरियर मेथड मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड फीमेल में यूज़ होता है। केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं स्टूडेंट, ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं और वो स्पर्मिसाइडल स्पर्म को मारते हैं।
ये केमिकल स्टूडेंट क्रीम की फॉर्म में मिलते हैं, जेली की फॉर्म में, फॉर्म में, श्योर, टैबलेट की फॉर्म में। एग्जांपल भी दिए मैंने आपको। आज के बाद डेल्फिन क्रीम होती है, 2 डे टैबलेट होती है, श्योर, क्लियर। अगला, मुझे लग रहा है यहाँ तक का पूरा तैयार, डन। अब आइए स्टूडेंट, आपको एक और बहुत जोरदार चीज बताता हूँ। नेक्स्ट इज द हार्मोनल मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस हार्मोनल मेथड को भी लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पहला फिनिश नेचुरल, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा केमिकल मेथड, अब आया फोर्थ हार्मोनल मेथड। स्टूडेंट, आपको नाम से लग रहा होगा हार्मोनल मेथड के अंदर कि हार्मोन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस होंगी, बिल्कुल। अब पहला क्वेश्चन है यूज किस में किया जाएगा, मेल में कि फीमेल में कि बहुत। जवाब स्टूडेंट जनरली फीमेल में। जी हाँ, हार्मोनल मेथड में फीमेल के अंदर स्टूडेंट हार्मोन कौन सा यूज किया जाएगा, अगला क्वेश्चन ये होगा। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि एलोन प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टूडेंट आर यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताइए मैंने आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और एलोन प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर यूज्ड इन फीमेल। यह है हार्मोनल मेथड। मतलब आप इस बात को ध्यान से देखना कि एलोन एस्ट्रोजन नहीं आता कभी, या तो जो एलोन प्रोजेस्टेरोन आएगा या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आएगा। स्टूडेंट देखना, आइदर प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर यूज्ड बाय फीमेल इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट। अब ये किस फॉर्म में जाएंगे फीमेल की बॉडी में, तो या तो फीमेल टैबलेट ले, एंड नाउ टैबलेट, तो दिस इज कॉल्ड द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टूडेंट। हाँ, या फिर स्टूडेंट टैबलेट नहीं हो तो इंजेक्शन, आज और इंजेक्शन नहीं तो आजकल एक और चीज है इम्प्लांट्स। तो हार्मोनल मेथड फीमेल 3 फॉर्म में यूज करती है, या तो टैबलेट की फॉर्म में, या इंजेक्शन की फॉर्म में, या इम्प्लांट्स की फॉर्म में। तो जरा इधर देखेंगे, दिस वन या यूज्ड बाय फीमेल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स। इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। तो 3 फॉर्म में हार्मोन जाएंगे, कौन सा हार्मोन जाएंगे वो आपके पास जवाब आ गया, एलोन प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। मैं आपको एक बात बताऊं कि लेकिन जो प्रोजेस्ट्रोजन दिया हुआ स्टूडेंट, इसके बजाय सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन काम में जाता है, जिसे प्रोजेस्टिन कहा जाता है। दिस वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेस्टिन, ये सिंथेटिक होता है स्टूडेंट। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन काम में लिया जाएगा और उसे प्रोजेस्टिन बोला जाता है। ये डला हुआ होता है पिल्स में, इंजेक्शन में। आ रहा आपको समझ में, क्लियर है। तो हार्मोनल मेथड और उसमें हार्मोन इंट्रोड्यूस किए रह जाएंगे, कौन से हार्मोन है वो बताया आपको, क्लियर। अब बात आएगी स्टूडेंट कि जैसे पिल्स से रिलेटेड बात करते हैं, आइए पिल्स के बारे में बात करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट फीमेल के द्वारा यूज की जाती है 21 डेज डेली, श्योर। फिर 7 डेज का गैप आता है और उसके बाद इस प्रोसीजर को फिर रिपीट किया जाता है जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ये किया जाएगा। जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस यानी ब्लीडिंग हो रही होती है, तब ये पिल्स नहीं ली जाएंगी, क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी वैसे भी नहीं हो रही है। और अगर मैं एक नॉर्मल फीमेल की बात करूं तो जैसे उसके मेंसेस शुरू के 4 से 5 दिन तक हुए, तो उसके बाद स्टूडेंट 5th डे से लेकर डेली एक गोली खाई जाएगी, जो 25th डे तक रहेगी, 21 दिन डेली गोली, श्योर। समझ में आ रही मेरी बात। तो पिल्स आर टेकन डेली फॉर ए पीरियड 21 days and after a gap of 7 days it has to be repeated in the same pattern। मैंने आपको बताया ना एक बात कि 5th डे को पहली पिल लेनी स्टार्ट की जाएगी और वो 25th डे तक होगा। कई जगह ऐसा होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि उसके बाद गैप देना होता है, फीमेल गैप, और उसको नहीं समझती तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ आयरन की गोली या ग्लूकोज की गोली भी साथ में जोड़ दी जाती है। तो उसके बाद ये वाली गोली खानी है 7 डेज। उनका कॉन्ट्रासेप्टिव को मतलब नहीं, बट नॉर्मली पिल्स 7 डेज, 21 डेज ली गई, 7 डेज का गैप, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरा और फिर मेंसेस हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन। पिल्स आखिर क्या रोक रही है, प्रिवेंट क्या करती है पिल्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। जनरली पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन स्टूडेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन स्टूडेंट, ध्यान रखना। इसके अलावा पिल्स स्टूडेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को अनसुटेबल बनाकर इंप्लांटेशन भी रोकती है। सो सेकंड फंक्शन पिल्स का प्रिवेंट इंप्लांटेशन। ये पिल्स के नेचर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, कौन सी पिल्स काम मिले। तो पहला पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है साहब। सेकंड आएगा स्टूडेंट पिल्स प्रिवेंट इंप्लांटेशन, बिल्कुल ये भी सही है। पिल्स एक और काम करती है स्टूडेंट, कुछ पिल्स, और वो ये है कि वो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर करके स्पर्म की एंट्री को रोकती है। सर्विक्स में जो म्यूकस होता है स्टूडेंट, उसको बहुत ज्यादा थिक किया जाता है, जिससे स्पर्म की एंट्री रुक जाती है, उसकी मोटिलिटी नहीं हो पाती इसमें। तो पिल्स एक और काम करती है, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज करके स्पर्म की एंट्री रोकती है, ये लीजिए सर। और कुछ पिल्स एक और काम करती है स्टूडेंट, वो फैलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी और सिक्रेटरी एक्टिविटी है उसको रोक देती है, तो एग नहीं आ पाता। यानी पिल्स अगर बोला जाए कि प्रिवेंट कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, उसके मोड क्या है, तो पिल्स 4 तरीके से काम कर रही है, और वो 4 वे या मेथड्स हैं। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, alter the quality of cervical mucus student and prevent entry of sperm, or inhibit motility and secretory activity of fallopian tube student। ये 4 मेथड है। श्योर स्टूडेंट, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स और वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल। ऐसा नहीं कि पिल्स के साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल है सब। हेडेक होना, एब्डोमिनल पेन रहना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर, हैवी ब्लीडिंग, नॉइजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सब पिल्स के साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज पिल्स स्टीरॉयड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। जो अपन ने पिल्स जिससे बनाई है वो है हार्मोन्स स्टीरॉयड नेचर के, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। पिल्स में जो प्रोजेस्टेरोन डाला गया वो एलएच का प्रोडक्शन इनहिबिट करवा देता है स्टूडेंट, और स्टीरॉयड हार्मोन अगर अंदर जा रहे हैं, उनका लेवल बॉडी में बढ़ रहा है, तो साइड इफेक्ट्स तो आने। लेकिन फिर भी पिल्स बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज इजीली अवेलेबल एंड यूजर फ्रेंडली। श्योर स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला कि पिल्स में एलोन प्रोजेस्टेरोन होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। इसके बेस पर 2 टाइप्स की पिल्स है जनरल। देखिएगा इधर, आपने कहा सर कौन कौन सी, तो पिल्स एक होती है मिनी पिल्स स्टूडेंट, दिस वन। और मिनी पिल्स का मतलब हो गया ओनली एंड ओनली प्रोजेस्टिन, कंटेन ओनली प्रोजेस्टिन विथ नो एस्ट्रोजन। मिनी पिल्स कंटेन ओनली प्रोजेस्टिन विथ नो एस्ट्रोजन, और ये डेली लेनी पड़ती है। उसके बाद आती है एक आती है कंबाइंड पिल्स स्टूडेंट। कंबाइंड पिल्स नाम से लग रहा है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, बहुत कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो कंबाइंड पिल्स है, और ओनली प्रोजेस्टेरोन तो मिनी पिल्स है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था हार्मोन या तो 2 फॉर्म में जाते हैं। डन, समझ में आ रही है मेरी बात? अब इस बात को ध्यान से सुनना। कंबाइंड पिल्स में एक नया केस आता है स्टूडेंट, ये चीज नहीं है स्टूडेंट, देखिएगा। उसमें एक होता है स्टूडेंट मोनोफेजिक कंबाइंड पिल्स। ये क्या होती है? इसमें स्टूडेंट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट सेम होता है सारी पिल्स में जितनी भी होती है। जो उसका पूरा किट होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है सेम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो माला डी, माला एल। जी स्टूडेंट, श्योर। लेकिन एक होती है मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल्स। अब इसका मीनिंग क्या है? मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल जो होती है स्टूडेंट, उसमें एस्ट्रोजन तो लगभग 21 डेज तक सेम रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है स्टूडेंट वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है अगली पिल्स के अंदर। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेम अमाउंट में नहीं रहेगा, सेम में रहेगा तो मोनोफेजिक है। पहली बात तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों है तो कंबाइंड पिल्स है। कंबाइंड पिल्स में भी ये है कि अगर उसमें दोनों का लेवल पूरे 21 दिन तक उन गोलियों में सेम है तो फिर वो मोनोफेजिक है। लेकिन अगर ऐसा है कि एस्ट्रोजन तो पूरे हर गोली में सेम, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो हो जाएगी मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल्स। और एग्जांपल के तौर पे ट्राइक्लर, ऑर्थोनोवा, ये
ये मार्केट में मेडिकल स्टोर पे जो मिलती है पिल्स, उनके नाम और ये तैयार। तो पिल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओव्यूलेशन रोकती है मेनली, कुछ पिल्स इम्प्लांटेशन भी रोकती है। पिल्स कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या अकेले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से बनी होती है। पिल्स दो होती है, मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स। आ रहा है समझ में आपको? श्योर? तो प्रोजेस्टिन इनहिबिट्स एलएच प्रोडक्शन, जो मैंने आपसे कहा। एक बात बताता हूं स्टूडेंट, पिल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये थी जो मैंने आपको बोला था, साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि स्टीरॉयड नेचर अंदर जाता है, स्टीरॉयड हार्मोन अंदर जा रहे हैं, बहुत साइड इफेक्ट। एक और है कि पिल्स अगर स्किप हो गई है तो सेम डे आपको डबल गोली भी लेनी पड़ेगी। अगर 2-3 दिन लगातार स्किप हो गई पिल्स तो ऐसी कंडीशन में वो वेस्ट हो गया, क्योंकि चांसेस बढ़ गया प्रेगनेंसी। तो एक बहुत जोरदार डिस्कवरी हुई और वो हुई स्टूडेंट सहेली, इस नाम से एक पिल आई स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसकी जो क्वालिटी थी वो ये थी स्टूडेंट, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन था ये, दिस वन, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहेली इज नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली को बनाने में प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का कोई रोल नहीं रखा गया। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि साहब स्टीरॉयड पिल्स जा रही थी तो साइड इफेक्ट आ रहे थे, पिल्स की वजह से साइड इफेक्ट आते हैं जो बाद में भी दिखते हैं जब पिल्स छोड़ दी जाती। लेकिन सहेली को इसी बेस पर बनाया गया। ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। जोरदार पॉइंट पहला। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, वंस ए वीक पिल है स्टूडेंट। ये हफ्ते में एक बार, वीक में एक बार लेनी है पिल स्टूडेंट। पर्टिकुलर कोई डे फिक्स कर लिया, बस उस दिन खाई। इसमें डेली लेने का जो 21 डेज का फिर गैप 7 डेज वो सब कुछ भी नहीं, वीक में एक। हाँ ये बात मैं आपसे हूं कि जब सहेली पिल को लेना स्टार्ट किया जाता है तो शुरू के 3 महीने ये एक हफ्ते में 2 ली जाती हैं स्टूडेंट। लेकिन 3 महीने बाद अब आपको जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए हर महीने एक हफ्ते में एक गोली स्टूडेंट। इट इज वंस ए वीक पिल। जोरदार, ये ली विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई साइड इफेक्ट्स वाली, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। श्योर? और ये एक पॉइंट आ गया। आ रही है मेरी बात समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो सहेली पिल के साथ है स्टूडेंट, इसे इंडिया में बनाया गया है, लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप करा। अल्टीमेट पॉइंट, जो एम्स एग्जाम होता था स्टूडेंट उसमें जीके के क्वेश्चंस आते थे, उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन में ये फेवरेट क्वेश्चन था। तो दोबारा बोल रहा हूं, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड इन CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ स्टूडेंट। पॉइंट यह आता है कि सहेली पिल करती क्या है स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बताऊं कि सहेली जो है उसमें केमिकल कंपोजिशन होता है ऑर्मेलोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड या सेंट क्रोमिन कहते हैं स्टूडेंट्स। जो सहेली पिल होती है उसके अंदर जो केमिकल है, भाई क्वेश्चन ये है कि सहेली में अगर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन नहीं है, मैंने कहा नहीं है, तो फिर सर उसमें है क्या? तो है उसमें स्टूडेंट, सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है उसके अंदर स्टूडेंट सेंट क्रोमिन, ये एक उसमें केमिकल सब्सटेंस। और अब मेरी बात को सुनना, ये केमिकल सब्सटेंस क्या करता है स्टूडेंट, ये यूट्रस पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसलिए जनरली सहेली पिल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। जोरदार, ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। बहुत शानदार क्वेश्चन आता है और बढ़िया तैयार हो गया आज हमारा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पढ़ रहे थे, हमने माला डी पढ़ी, हमने माला एल पढ़ा, ट्राइक्युलर पढ़ा, ये सब स्टूडेंट, ये सब जो है स्टीरॉयडल प्रिपरेशन से बनी हुई। फिर एक नई डिस्कवरी हुई सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो नॉन स्टीरॉयडल है। इस पे नीट के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। ये वंस ए वीक पिल है। इसे इंडिया में लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया। ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्लॉक करके इम्प्लांटेशन रोकती है। इसका केमिकल कंपोजिशन सेंट क्रोमिन है। डन? श्योर? ये सही। इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स
बहुत कम है दूसरी पिल्स के कंपेयर में। क्लियर है स्टूडेंट? मुझे पूरा लग रहा है कि समझ में आया। यस। अब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में टैबलेट्स के फॉर्म में जाते हैं। आपने कहा, मैंने कहा इसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहेंगे, आपने कहा। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे भी आ रहा है कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि हार्मोन इंजेक्शन के फॉर्म में भी जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रोजेस्टिन का स्टूडेंट, प्रोजेस्टिन का इंजेक्शन होता है और वो फीमेल को लगाया जाता है, जिससे फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और गोनेडोट्रोपिन सप्रेस हो जाती है। तो हार्मोन्स आल्सो इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन स्टूडेंट। जो इंजेक्शन फेमस है, मेडिकल स्टोर पे मिलेगा स्टूडेंट, जो है वो ये है, DMP है, और उसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट डिपोमेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये प्रोजेस्टिन कंटेनिंग इंजेक्शन होता है स्टूडेंट, और एक बार ये इंजेक्शन लगा लिया तो लगभग 3 महीने तक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। फीमेल के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है तो गोनेडोट्रोपिन सप्रेस रहता है, फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता। जनरली इस फीमेल के अंदर स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, और कभी कभार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो हैवी ब्लीडिंग होती है। इसका टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ये ऐसा। तो हार्मोन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में भी। जो इंजेक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया, DMP, डिपो-प्रोवेरा, प्रोजेस्टिन का इंजेक्शन। एक बात और आई थी स्टूडेंट कि हार्मोन फीमेल के अंदर एक और तरीके से यूज किया जाता है, वो इम्प्लांट। आखिर ये इम्प्लांट क्या है स्टूडेंट? ये इम्प्लांट स्ट्रक्चर्स होती है प्रोजेस्टिन की बनी हुई डिवाइसेस, और ये फीमेल के द्वारा यूज की जाती है। और ये फीमेल अपने हाथ में एल्बो के ऊपर यानी अपर आर्म में यहां पर स्किन के अंदर स्टूडेंट उनको लगाती है। दे आर इम्प्लांटेड इन द स्किन इन हाइपोडर्मिस स्टूडेंट, स्किन में। जी हाँ, स्किन के अंदर लगाया जाता है इनको और फिट कर लिया जाता है, और ये धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती रहती है फीमेल के ब्लड में। डन। एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांट। अगला मोड जो है, इम्प्लांट्स आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस विच आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन स्टूडेंट। ये बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे पिल्स कर रही है, पर पिल्स में हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि डेली लेने की, पिल्स को डेली खाना पड़ता है। जिस दिन आप पिल्स को स्किप हो गई तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इम्प्लांट जो होती है उसको लगा लिया गया स्टूडेंट एक बार, अब उसमें पिल्स की तरह डेली खाने वाला सिस्टम नहीं। मैकेनिज्म वही है जो पिल्स की है। प्रोजेस्टिन की है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा रहेगा, गोनेडोट्रोपिन सप्रेस रहेगा फीमेल में। श्योर? बट इसका इफेक्टिव पीरियड, टाइम पीरियड ज्यादा है। एक बार इंप्लांट कर लिया गया तो वो करीब 3 साल 4 साल तक रहता है। जैसे नॉर प्लांट, एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसमें स्टूडेंट सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं 6 मैच बॉक्स स्टिक की तरह, माचिस की तीलियों की तरह 6 नॉर प्लांट 6 सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ इनका, इसको इस तरीके से ऐसे 6 और उनको फीमेल अपने यहां इस जगह पे स्टूडेंट सेल्फ इंसर्टेड होते हैं जनरली, और इनको लगा लिया जाता है। और उन कैप्सूल के अंदर प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है, जोरदार। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल अल्टीमेट चीज। तो इम्प्लांट वो भी प्रोजेस्टिन हार्मोन का, तो यानी आज के बाद हार्मोनल मेथड, उसमें पिल्स यानी टैबलेट के फॉर्म में लिया जाए, या फिर इंजेक्शन लगाया जाए, या इम्प्लांट। तीनों ही केस के अंदर स्टूडेंट हार्मोन जा रहे हैं बॉडी के अंदर। इम्प्लांट स्किन के अंदर लगाया जाएगा, इंजेक्शन जो होगा स्टूडेंट वो 3 महीने के लिए होगा, और इम्प्लांट की इफेक्टिव पीरियड और ज्यादा होता है 3 इयर्स के आसपास। और पिल्स में भी मैंने आपको बता दिया आज के बाद इम्प्लांट, प्रिवेंट, आंसर ओव्यूलेशन। श्योर? अब चाहे इम्प्लांट हो स्टूडेंट, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे पिल्स हो, ये सब प्री कॉइटस, हाँ या ना? अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक केस ऐसे भी सोचे कि कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया, या नेचुरल मेथड काम में ले रहे हैं, लेकिन सीमेल फीमेल की वेजाइना में चला गया। तो अब तो स्टूडेंट सीमेन चला गया, अब तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है,
इस केस में तो अब हम बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इन सबको भूल जाए फिर। ये जो अभी मैं आपको मालाडी बता रहा था, सहेली पिल बता रहा था, इम्प्लांट, ये सब तो नहीं है, क्योंकि अब तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो गया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ। या यूं सोचे स्टूडेंट, बैरियर मेथड जो यूज किया जा रहा था वो लीक हो गया, फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में सीमेन चला गया। इसको मैं एक और बात बताता हूं। एक केस होता रेप स्टूडेंट, किसी गर्ल का अगर रेप हुआ है तो उसके अंदर सेक्सुअल इंटरकॉर्स से सीमेन चला गया। इन सब कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो अब क्या किया जाएगा? तब स्टूडेंट साइंस ने इस केस में जो बात निकाली वो निकाली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जोरदार चीज पढ़ा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? These methods are used after coitus, means post coitus and within 72 hours. Most important point. Emergency contraceptive methods are used within 72 hours. Most important है, ध्यान रखना इस बात को, ये वर्ड एक बहुत वैल्यू। आफ्टर coitus, यानी ये मेथड स्टूडेंट पोस्ट coitus है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर काम में लिए जाएंगे, उसके बाद नहीं। फिर तो अगर इनको काम में लिए जाएंगे, मान लीजिए क्वाइटस हो गया उसके एक हफ्ते बाद या कुछ है, तो फिर नहीं, फिर ये फेल है 72 आवर्स। और इसमें क्या काम में लिया जाता है स्टूडेंट? इसमें एलोन प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और एक वर्ड आएगा IUDs जो हम पढ़ेंगे भी आगे। इन तीनों में से किसी को भी काम में लिया जा सकता है। पिल्स बनाई जाती है स्टूडेंट, जो अकेले प्रोजेस्टेरोन का हाई डोज होता है या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन का हाई डोज होता है। बट शर्त है क्वाइटस के बाद ही लेनी है दवाई और 72 आवर्स के अंदर अंदर लेनी है। समटाइम्स दीज आर आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग आफ्टर पिल स्टूडेंट। लेकिन ये बात सही नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ उसके बाद मॉर्निंग में इस गोली को खाना जब। श्योर स्टूडेंट, जरा देखें तो, they could be used possible pregnancy due to rape or sexual unprotected intercourse। एग्जाम्पल के फॉर्म पे बात की जाए तो आई पिल, अनवांटेड 72। अब इनके अंदर स्टूडेंट आई पिल के अंदर प्रोजेस्टिन होता है और ये गोली ली जाएंगी, और ये जनरली इम्प्लांटेशन और स्टूडेंट सर्वाइकल म्यूकस को जो है अल्टर करके स्पर्म की एंट्री को रोकने का काम करेगी। तो आज हार्मोनल मेथड, और हार्मोनल मेथड में स्टूडेंट क्या आया? जोरदार पॉइंट, हार्मोनल मेथड। और हार्मोनल मेथड में स्टूडेंट हमारे पास आया पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स, और फिर एक वर्ड यूज किया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में या तो एक पिल्स आती है या IUDs आती है, और पिल्स एलोन प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बनी। एग्जांपल पूछा जाए तो अनवांटेड 72, आई पिल, जनरली दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। और बस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक ही रूल है कि एक तो वो क्वाइटस के बाद यूज की जाएंगी। आज जैसे आई पिल की बात की जाए तो ये आई पिल कभी भी रेगुलर डेज में नहीं खाई जाएगी। अनवांटेड 72 है, रेगुलर डेज में नहीं होगी, ये क्वाइटस के बाद ही ली जाएगी, वो भी 72 आवर्स के अंदर अंदर। श्योर? तो ये हमारे पास हार्मोनल मेथड। तो नेचुरल मेथड फ्री, बैरियर मेथड फ्री, केमिकल मेथड और हार्मोनल मेथड। डन मानो यहां तक का? तो ये मुझे लग रहा है कि पूरा यहां तक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, एक बार इसकी जरा रीडिंग करें।